सिविलियन हमारी गवर्नमेंट को देके कोई ऐसा लीडर हो जो आगे खड़ा हो और पाक फौज को साथ और साथ अवाम हो और फिर ललकारे इंडिया को, तो जम्मू कश्मीर कभी का आज़ाद हो जाता। अजवाज कश्मीर रहा, लेकिन मजबूत खुद को किया, अपनी औलादों को किया, अपने कारोबार को किया था, अपने अपने गिरेबानों में। पहले तो आप सोचें, आपने एक फैशन बना लिया हुआ है फौज के खिलाफ बकवास करना। आप लोगों को यही तस्वर दिया जाता है कि फौजी बड़े अय्याशी करते हैं। खुदा के बंदो, जाके कर्नल ब्रिगेडियरों के घरों में देखो जाके। वो अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया, कश्मीर कब आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा भी या नहीं, खुदा न खास्ता। तो कश्मीर जो है ये अवाम, पाकिस्तानी अवाम के शऊर, पाक फौज की जुर्रत व दलेरी और सिविलियन क़यादत, इन तीनों के जो है एक पेज पे होंगे तो उसके बाद कश्मीर का मसला हल होगा। बदनसीबी से ये हुआ है कि 70 साल से हमें कोई ऐसी जुर्रतमंद कोई भी सिविलियन क़यादत नसीब नहीं हो सकी जो ये स्टैंस ले सके कि हमने कश्मीर का मसला हल करना है। मेज़ पे होता रहा, नान छोलों पे होता रहा, पूड़ी हलवों पे और पाए और टेबल टॉक, और फिर उसके बाद बदनसीबी इतनी बढ़ती चली गई कि जो भी हमें सियासी क़यादत मिली वो फिर अपने आप को ही मजबूत करती रही। जब भी इंडिया के साथ इनकी किसी किस्म, अजवाज कश्मीर रहा लेकिन मजबूत खुद को किया, अपनी औलादों को किया, अपने कारोबार को किया। तो 35 साल से तो 40 साल से तो यही ड्रामा चल रहा है कि इंडियन क़यादत के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडियन कारोबारी लोगों के साथ अपने आप को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगियों ने ये काम किया। उससे पहले भुट्टो का दौर भी हमारे सामने है। उससे पहले हमारे पास जो 2 जर्नैल 3 रहे उनके भी हमारे सामने है। तो किसी ने संजीदगी से नहीं ये काम किया। फिर हमारी सिविलियन क़यादत के साथ पाक फौज ने खुद जाके, तो कोई वहाँ पे वो पाक फौज तो बनी ही है, तैयार भी इसलिए है, उसका फोकस भी ये है, उसकी प्रायोरिटी भी ये है कि इंडिया से, दुश्मन से अपने मुल्क को बचाना और मकबूजा कश्मीर का मसला हल करना। लेकिन सिविलियन क़यादत की जो है ना, हमेशा हमें कमज़ोरियाँ और झोल नज़र आते रहे। फिर पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर है उसको अब वो इतना ज़्यादा उसको मारा गया है, पाकिस्तानी अवाम के इस जज्बे को, जो शाहराग कश्मीर हमारा शाहराग था। पहले तो ये कोशिश की हमारी सिविलियन हुकूमतों ने और हमारे एक सो कॉल्ड लिबरल तबका लेफ्टिस्ट ने मिलके कि इस जज्बे को कत्ल कर दिया जाए, दो नज़रिया पाकिस्तान को कत्ल कर दिया जाए और लोगों के अंदर से ये चीज़ निकाल दी जाए नई नस्ल के कि जी अपना पाकिस्तान संभालो, कश्मीर दा ठेका असी लिया हुआ है। असल में इसके पे बड़ा काम किया है, बड़ी लॉबिंग है जिसमें यहूदो नसारा, इसराइल, अमेरिका वगैरह और दूसरे ममालिक मगरब तो है, और इंडिया की बहुत बड़ी इसमें, जिसमें हमारे मीडिया को ख़रीदा गया इल्ला माशाल्लाह, हमारी सिविलियन क़यादतों के साथ को ख़रीदा गया, और हमारी शऊर जो है वो हमसे, हमारे जज्बे को, नज़रिया पाकिस्तान को, शाहराग है कश्मीर, उसको, उसका कत्ल और खून किया गया, और इसमें वो लोग बहुत हद तक कामयाब जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ये सोच ले और ये समझ ले कि अब हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि एक तबका, वो जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन उसमें शामिल है, और हमारी आवाम जो हमें फ़ौज से मुतनफ़र करना चाहती है। क्योंकि अगर फ़ौज का और अवाम का कनेक्शन टूट गया, ताउन टूट गया, अवाम का खुदा न खास्ता और यूथ का ख़ास तौर पे भरोसा फ़ौज से उठ गया, तो ये तरन वाला है पाकिस्तान इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए, हनूदो यहूदो नसारा के लिए तरन वाला है। फिर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान नहीं होगा। तो आप कहाँ मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। हमें अपनी नई नस्ल को, हमें अपनी, हमारे यंग ब्लड को ये बताना ज़रूरी है कि पाक फौज, पाकिस्तान और अवाम एक पेज पे हैं, हम एक हैं। आप लोग अंदर की बातें, आप लोगों को कोई अंदर जाने ही नहीं देता। आप लोगों को यही तस्वर दिया जाता है कि फौजी बड़े अय्याशी करते हैं, डीएचए बड़ा ये अरबपतियों का है, और फौज जो है वो बिजली का बिल भी उनका मुफ्त वो नहीं देते, उनको अय्याशियाँ, उनके पास नौकर चाकर।
खुदा के बंदो जाके कर्नल ब्रिगेडियरों के घरों में देखो जाके, वो दौर भी अब ख़त्म हो चुका जब फौजी अर्दली हुआ करते थे। अब सिविलियन मुलाजम एक दिया जाता है, और सिविलियन की तरबियत आप जानते हैं, आए रोज़ या उसकी माँ बीमार होती है, बाप बीमार होता है, बच्चा बहाने लगा लगा के छुट्टियाँ करते हैं। अब वो बेगमात बैठ के ट्रालियाँ सजा के नहीं बैठी हुई, बेगमात किचन के अंदर घुसी हुई हैं, और बिजली के बिल से लेके गाड़ी के पेट्रोल तक हर चीज़ का बिल ये जो कप्तान, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर जो भी आप कह रहे हैं, और जितनी फौज हमारी है, चकवाल से लेके कराची, कराची से लेके साहिवाल, पंजाब सारा, और चारों सूबों से ये लोअर मिडिल क्लास के बेटे हैं जो फौज में आते हैं, और कोई कोई जर्नैल बहुत आले ओहदे तक जाता है, और उनमें से कोई एक दो जिस पे आप कोई करप्शन का कोई केस लगाते हैं या कुछ करते हैं, उसकी निस्बत आप सिविलियंस को देखें, उसकी निस्बत आप सिविलियन हमारी गवर्नमेंट को देखें। कोई ऐसा लीडर हो जो आगे खड़ा हो और पाक फौज को साथ और साथ अवाम हो, और फिर ललकारे इंडिया को, तो जम्मू कश्मीर कभी का आज़ाद हो जाता। अपने अपने गिरेबानों में पहले तो आप सोचें, आपने एक फैशन बना लिया हुआ है फौज के खिलाफ बकवास करना, और वो लिबरल तबका और वो प्राइवेट कॉन्वेंट हमारी इंस्टीट्यूशन जिनमें ड्रग्स इंतहा है, एडल्ट्री इंतहा की है, बदमाशी याशी इंतहा की है, और उन्होंने फैशन और सेट, और उसमें मीडिया भी एक तबका शामिल है जिन्होंने स्टेटस बना लिया हुआ है कि हर वक्त हमने जर्नैलों के फौज के खिलाफ बकवास करनी है, DHA को मजाक बनाना है, महकमा ज़राअत कहना है, शमाली इलाका जहाद कहना है। और खुदा के बंदो, तुम इंडिया की या दुश्मनों की आवाज़ बोल रहे हो क्या? तुम हम लोगों को टीच कर रहे हो? तुम DHA डिफेंस की भी बात करते हो तो उसमें पता नहीं 5% शायद फौजी रहते होंगे, 95% तो तुम्हारे सिविलियन, और उसमें भी 70% हराम कमाने वाले, वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं और वो खरीदते हैं ये बंगले और ये ज़मीनें। तुम लोग अंदर तो घुस, तुम हकीकत तो जानो, क्यों हमारी नई नस्ल को गुमराह करते हो? पाक फौज और हमारे आवाम और हमारी सिविलियन लीडरशिप तीनों जब तक जम्मू कश्मीर के मामले में एक पेज पे ना होंगे, दो नजरिए के साथ वो बिल्कुल मुतहिद नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर का मसला कैसे हल हो सकता है? वो अब तो तुम हमसे हमारा पाकिस्तान भी छीनना चाहते हो, हमसे हमारे फौज का रिगार्ड छीनना चाहते हो। तुम लोग जालिमो, तुम मोदी के क्या फिर कहते हो, हमें गद्दार कहते हो, और तुम लोगों हमें हमारे अवाम को दो कौमी नजरिया और पाक फौज से जुदा करके हमारा पाकिस्तान वापस इसी इंडिया के साथ जोड़ना चाहते हो। याद रखो, हर वो बेटी जिसने खुदकुशी की थी पाकिस्तान बनाने के लिए, और हर वो बुजुर्ग जो पाकिस्तान बना के गया है, रोज़े हशर वो तेरा मेरा और हर एक का गिरेबान पकड़ेगा। खाली बैठ के सोशल मीडिया और मीडिया पे एंटी आर्मी, एंटी पाकिस्तान, एंटी कश्मीर इशू की बकवास से तुम यहाँ तो शायद बड़े लिबरल सो कॉल्ड बन जाओगे। रोज़े हशर तुम्हारे साथ वो सलूक होगा, वो थूकेंगी वो बेटियां जिन्होंने खुदकुशी की थी पाकिस्तान, वो थूकेंगी मेरे जम्मू कश्मीर की बेटियां जिनके खून पे तुम यहाँ बैठ के बड़े लेफ्टिस्ट और लिबरल बन रहे हो। अपने अपने गिरेबानों में झांको, सिर्फ 5 फरवरी को खराटे ही ना मारते रहो।